हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज मेरे जिन दोस्तों ने टेलीग्राम ग्रुप पे लेवल जो मैंने दिए थे उनको फॉलो किया होगा, और फिर जिन्होंने लाइव में यूट्यूब लाइव में मेरे साथ जुड़े थे, उन लोगों का निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ पैसा बचा है। देखिए, इस बाजार में ना, ऐसे न्यूज़ बेस्ड बाजार में जहाँ पे मार्केट किसी एक पर्टिकुलर विषय पे ही रिएक्शन दिए जा रहा है कंटिन्यू, ऐसे बाजार में ना फिलहाल पैसा बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं कई बार आप लोगों से ये चीज़ बार बार आप लोगों को क्लेम करता हूँ कि ऐसे मार्केट में ओवर ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और अगर कुछ पैसा बन गया है तो उस पैसे को बचाना सीखिए, बचाने की आदत डालिए। अदरवाइज अगर आपकी ये भूख खत्म नहीं होगी और आप लॉस पे लॉस करते जाओगे, रिवेंज ट्रेडिंग करते जाओगे, कैपिटल वाइप आउट आपका होता रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आज सबसे पहला तो सवाल यह है कि आज क्यों गिरा मार्केट। तो रीजन सेम है, टैरिफ 50% का टैरिफ, जो कि एक बड़ी बात है, लगा दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो मार्केट पे पड़ना ही पड़ना है। देखिए, हंसी मजाक की बात अलग है, मैंने पीछे भी आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी कि आप इसको पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि क्या ऐसे बात थोड़े है कि अमेरिका ने बोल दिया रसिया से तेल मत खरीदो तो ना खरीदें। लेकिन अगर आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस तरह का टैरिफ, जब यहाँ के सामान की कीमत वहाँ पे बढ़ जाएगी तो खरीदेगा कौन। ये बहुत बेसिक सा गणित है। और टैरिफ के बारे में आप लोगों ने अब तक तो खबरों, टैरिफ तो आप सुन रहे हो, खबरों में इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि इसका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आज के बाजार का हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ से आगे क्या हो सकता है, शेयर बाजार के कुछ महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस पर डिस्कशन कर लेंगे, और साथ के साथ देखेंगे कि कल के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आज का बाजार जो गिरा तो उस पर क्या था, हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया था, यस बिल्कुल किया था। लाइव मार्केट में ट्रेड किया था, यस बिल्कुल किया था। कुछ पैसा बना, यस। बहुत ज़्यादा बना, नहीं बना, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा बना, ठीक है, होता है, यही मार्केट है। हर दिन आप बड़े बड़े प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर सकते हैं। रीज़न भी समझाऊंगा आपको, स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं डिटेल में कि आज क्या क्या सिनेरियो था, टेलीग्राम पे क्या डिस्कशन था एंड ऑल। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और स्टार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जो कि मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए बेहतरीन एनालिसिस के वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं आज हुआ क्या था। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा डिस्कशन क्या था देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा जो डिस्कशन था, मैंने आप लोगों को सुबह लेवल बताए थे 24,750 के ऊपर और 680 के नीचे। तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, सेम 680 के लेवल के नीचे। यहाँ पे ट्रेड बना। ऑब्वियसली पहले 5 मिनट में आप ट्रेड नहीं पकड़ पाए होंगे, यहाँ एसएल बड़ा था तो बहुत सारे लोगों ने एंट्री भी नहीं ली होगी, और उसके बाद मार्केट ने अगेन एक बार 680 को रिक्लेम करके धीरे धीरे स्लिप डाउन हुआ है। लेकिन इस मूव में ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाते हैं, पैसा तो यहीं बनता है, ये मूव पे और ये बस यहां तक, ठीक है। चार्ट देख के आप भले क्लेम करेंगे यहां पे एक ट्रेड बना, यहां बना, फिर हर कैंडल पे ट्रेड बना, वो सब कहने और सुनने की बातें हैं। उस पे अगर इस तरह से ट्रेडिंग की आदत डालोगे तो निश्चित तौर पे बर्बाद हो जाएंगे। और मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है कि जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो सिंपल से लेवल को फॉलो कीजिए कि मार्केट 20 EMA के ऊपर है तो लॉन्ग और 20 EMA के नीचे है तो शॉर्ट, सिंपल, ठीक है। अब जो इन बातों को फॉलो करेगा निश्चित तौर पे वो 2-4 रुपए कमा के घर जाएगा। जो नहीं फॉलो करेगा, जो 50 जगह से ज्ञान ले रहा है, वो सिर्फ ज्ञान ले रहा है, वो कहीं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, उसका आउटकम उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और आज बाजार गिरा क्या, ओपनिंग के साथ अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने के लिए मिली। निफ्टी ने ओवरऑल 211 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 630 पॉइंट गंवा के आज मार्केट हमारा बंद हुआ है। सेंटीमेंट कंप्लीटली नेगेटिव है, ठीक है, कंप्लीटली बियरिश मोड में हमारा बाजार चल रहा है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देखिएगा, मैं ये सारी लाइन्स हटा देता हूं पहले। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो गैप था ना, मार्केट ने उसको फुलफिल कर दिया है, और उसके नीचे के लेवल पे अगर आपको मेरी 2-4 दिन पहले की वीडियो याद हो, या आप अगर मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, तो मैंने सिंपली आप लोगों को बताया था कि मार्केट कौन से जोन पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आप लोगों को
बताया था बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। ठीक है, अब ये मेरी वीडियो जाकर के एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, पुरानी वीडियो जाके चेक कीजिएगा और उसके नेक लाइन पे ही मार्केट ने लगभग क्लोजिंग करी है। यहां पे देखिए इस लेवल के नीचे। अब ये यहां से ना यहां तक का लेवल ओपन हो जाता है विच इज 24,200 के आसपास का। आता है नहीं आता है वो देखने की बात होगी। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस सेम ही स्टोरी थी। लाइंस में हटा देता हूं। बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस सेम स्टोरी थी। अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे करके देखिए, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। अब ये 53,500 तक का लेवल तो ओपन है, यहां से रिटेस्ट करके घूम जाएगा या इसके नीचे आ जाएगा। अगर इसके नीचे आ गया तो फिर ये मार्केट 200 EMA के नीचे आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि दिक्कत देगा। फिर वो अगेन आपको बिलो 50 के रेंज में जाता हुआ दिख सकता है, अगर उसने 51,800 या 52,000 के आसपास सपोर्ट नहीं लिया तो। ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये समझ के रखिएगा आने वाले दिनों के लिए। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिखा था, क्या लिखा था बताना क्यों, देख ही लीजिए। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे क्या लिखा था वो भी देख लीजिए। दुनिया तेजी से घूम रही है, आने वाले 5-6 महीने दिक्कत देंगे ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है। अब जिन दोस्तों ने इस बात को समझा होगा वो निश्चित तौर पे अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से प्लान करके चलेंगे। सेंटीमेंट मैंने लेवल भी आप लोगों को दिया था, सिंपली अगर इन्हीं लेवल को फॉलो कर लेते तो भी 2-4-10 रुपया बना के घर जाते। मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूं दोस्त कि इस मार्केट में ना भरमाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, आपसे पैसा कमाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको खुद पैसा कमाना है ना तो सीखिएगा जरूर। अब एक ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन पे भी नज़र रखिएगा। मैं दोबारा से इसको बता देता हूं, ये ट्रेंड लाइन पे भी नज़र रखिएगा। आने वाले दिनों में ये ट्रेंड लाइन आपको हरकत करती हुई दिख सकती है। चलिए पहले मैं लेवल बता देता हूं। अगर मैं निफ्टी के लेवल की बात करूं, देखिए हमारा मार्केट कंप्लीटली बियरिश टाइम जोन पे तो है, नो डाउट। ठीक है, नो डाउट टैरिफ इंपैक्ट तो पड़ेगा, पड़ रहा है, इवन वीगन से कि पड़ रहा है। अब ये और कितना लंबा चलेगा, वैसे देखा जाए तो इंडिया पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है भाई साहब, और हमारे दोस्त थे, यही क्लेम किया जाता था ना, आवर फ्रेंड मोदी, ऐसे करके भाषण देता था ट्रंप। तो ये दोस्ती है ना, बिजनेस के आगे दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती है। ठीक है, उनकी कंट्री पे उनका प्रेशर है और हमारे वाले तो प्रेशर लेते ही नहीं है ना। आम जनता का तो प्रेशर हमारे वाले तो लेते ही नहीं होंगे। एनी विच वेज चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा बोल दोगे तो फिर देश प्रेम और देश भक्ति पे बात आ जाती है, तो इसलिए क्या ही है है ना। लेकिन जो सच है वो बोला जाएगा। ये बाजार अच्छा कर सकता था, लेकिन फालतू की चीज़ों में उलझ के दिक्कतें क्रिएट की जा रही हैं। फिलहाल लेवल आप लोग ध्यान रखिएगा। निफ्टी के लेवल की अगर हम बात करें तो जब तक ये 550 के ऊपर नहीं जाता है, 24,550 ये जो रेंज है, 24,550 के ऊपर गया तो फर्स्ट लेवल जो होगा वो होगा 24,640 का, 24,640, और 24,640 के ऊपर गया तो आप पकड़ के चलिए फिर जो है 24,700 का लेवल। ठीक है, ये 24,700 आगे जाएगा तो फिर तब की तब देख लेंगे। डाउन साइड के लेवल की अगर बात करी जाए तो आज का जो लेवल है उसका राउंड नंबर पकड़ लीजिए 24,480। 480 के नीचे गया तो फिर 24,300 तक का लेवल ओपन हो जाएगा। अब कई सारे लोग बोलेंगे कैसे, मैं बता देता हूं। मैंने आपको पीछे भी इसके बारे में डिटेल में समझाया है, अगर आप नहीं समझे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आप आइए थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे और देखिए। ठीक है, 480 के नीचे गया तो ये 300 तक का लेवल क्रिएट होता आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूं फॉर योर क्लैरिटी, देख लीजिएगा। ये देखिए, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब बोलेंगे कि 4 घंटे, तो ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेता दिख रहा है। अगर उसके नीचे गया ये मार्केट
तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये 225 300 के नीचे 24,222, ये ऐसे मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, 24,225 का लेवल ओपन हो जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं दोबारा से आपको लेके आता हूँ और आप समझ के रखिएगा। देखिए क्या है ना, भरमाने वाले लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए और समझ के चलिए। इस मार्केट में आपको आप अपने आप ही बचा सकते हो, कोई और बचाने नहीं आएगा। मैं लेवल एक बार लिख देता हूँ स्क्रीन पे, कई सारे लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। फिलहाल तो डाउन साइड के लेवल 24,480 के नीचे 24,300, ठीक है, और ये 24,300 में यहाँ पे बीच में ये आप पूरा पकड़ने जाओगे तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ। यहाँ बीच में 400 के आसपास एक पॉज हो सकता है, एक रेंज बना सकता है मार्केट, ठीक है, और उसके नीचे 24,222। अपसाइड के लेवल की बात करें 24,550, ठीक है, 24,550 के ऊपर निकला तो 24,640 और 24,700, ये हो गए अपसाइड के लेवल और ये हो गया डाउन साइड का लेवल। ये मैंने इंट्राडे की रेंज बताई है, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी समझा दिया है, आप वो देख लीजिएगा। आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल, तो बैंक निफ्टी का भी मोर और लेस कहानी सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे ये 200 ईएमए पे सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है वो देखने की बात होगी ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे। बाकी अगर आप इंट्राडे 5 मिनट के कैंडल 5 मिनट की बात हम लोग अगर करें तो ये कंप्लीट ड्रैग होता ही जा रहा है। चलिए फिलहाल लेवल बता देता हूँ। लेवल अप साइड के लिए ना बहुत सिंपल रखिएगा, जब तक अब मार्केट 54,000 के ऊपर ना जाए अप साइड का मत देखिएगा, ठीक है। ये 814 मतलब ये 890 से ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, ये आपको फंसाने वाली रेंज है, फंसाने वाली रेंज है। यहाँ पे आपको लगेगा अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस इस जोन में आप ट्रेड में ना रहो तो ज़्यादा बेहतर है। 54,000 के ऊपर गया तो 54,250, ठीक है, 54,250 का एक रेंज होगा। 54,250 के ऊपर गया तो फिर ये 400 तक ये जा सकता है। डाउन साइड 53,800 के नीचे, ठीक है, 53 मैं तो कहूँगा 800 भी नहीं, 780 के नीचे। चलिए राउंड फिगर पकड़िए, 53,800, 53,800 के नीचे अगर मार्केट गया ना तो फिर दोस्त दिक्कत देगा आपको ये। फिर वही जो मैंने 200 ईएमए की रेंज बताई 53,550 के आसपास का पहला टारगेट होगा। 53,550, 53,550 के नीचे गया तो फिर 53,400। बाकी अगर कुछ होता है तो हम लोग रियल टाइम पे देख लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। इससे रिलेटेड अगर होता है मैं लेवल एक बार लिख देता हूं, 53,800 के नीचे 53,550, 53,400। अप साइड के लेवल सिंपल 54,000 के ऊपर 54,250 और 54,500 400 सॉरी 54 मैं सही से लिख देता हूँ 54,400। और ये जो रेंज है ना, ये रेंज, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। लेवल हो गए, लेवल आप इन्हीं पे ट्रेड कीजिएगा। अननेसेसरी ओवर ट्रेड दोस्त बिल्कुल भी मत करिए ऐसे बाजार में। 2-4 रुपया बचा लो, ठीक है। इंसान, मूड, माहौल सब बदल जाता है समय के साथ, तो आपको टिके रहना जरूरी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब अगली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की चेंज हो गई है। चेंज हो गई है से मेरा मतलब क्या, मतलब अब निफ्टी की एक्सपायरी होगी मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी थर्सडे को। मतलब अब जो एनएससी के इंडेक्स हैं वो मंगलवार को उनकी एक्सपायरी होगी ट्यूसडे के दिन, और जो बीएससी के इंडेक्स हैं उनकी एक्सपायरी होगी थर्सडे को, ठीक है। ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है, अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है।
आपको 28 अगस्त के बाद अब 2 सितंबर को निफ्टी की एक्सपायरी दिखा रही है जिनकी वीकली है। वीकली किस किस की है? निफ्टी और सेंसेक्स की, बाकी सबकी मंथली है, तो मंथली इस हिसाब से ही होगी एक्सपायरी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नियम चेंज हुआ है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। कई सारे लोग मैसेज कर रहे थे, तो देख लीजिए। डेटा अभी कुछ बना नहीं है, तो इस पर कुछ ज़्यादा बात करके फ़ायदा है नहीं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू।